वेलकम टू इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे जीन बॉड्रिलार्ड के बारे में, जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक हैं। इनका जन्म जो है 27 जुलाई 1929 में हुआ था। रेम्स फ्रांस में जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देन इनकी जो डेथ है वो 6 मार्च 2007 में हुई थी पेरिस में। जीन बॉड्रिलार्ड वॉज अ फ्रेंच सोशलिस्ट। कि जीन बॉड्रिलार्ड जो थे वो फ्रेंच सोशलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे एंड कल्चरल थ्योरिस्ट थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ मीडिया, कि इन्होंने जो है मीडिया, कंटेम्प्रेरी कल्चर, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सब पे जो है इन्होंने एनालिसिस किया था। एज वेल एज इनके जो फेमस कॉन्सेप्ट्स है वो है साइमुलेशन एंड हाइपर रियलिटी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो जीन बॉड्रिलार्ड ने जो है बुक्स लिखी थी, जिनमें सबसे पहली बुक का नाम है साइम्यूलैक्रा एंड साइम्यूलेशन, दूसरी बुक का नाम है सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थर्ड बुक इज़ गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस, फोर्थ बुक इज़ मिरर ऑफ प्रोडक्शन। देन कॉन्सेप्ट गिवन बाय जीन बॉड्रिलार्ड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन बाय जीन बॉड्रिलार्ड वॉज, इन्होंने बताया कि कई तरह से जो है बहुत सारी जो है रिप्रेजेंटेशन की स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज का नाम है साइम्यूलैक्रा। साइम्यूलैक्रा का मतलब है कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल। कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल से हम ये समझते हैं कि जैसे मेरे पास एक बुक है, मैंने फ़ोटोकॉपी वाली दुकान में जाके जो है उस बुक की, ओरिजिनल बुक की जो है बहुत सारी कॉपीज़ करवा ली, फ़ोटोकॉपी करवा ली। उसे ही बोला गया है साइम्यूलैक्रा, यानी कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल। कि ओरिजिनल, किसी भी ओरिजिनल काम की या फिर किसी भी ओरिजिनल थिंग की जो है कॉपी करवाते जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज साइम्यूलैक्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोस्टैट इज़ डूइंग, जैसे हम फ़ोटोस्टैट करवाते हैं, हम जो है ओरिजिनल कॉपी या फिर ओरिजिनल बुक या फिर ओरिजिनल टेक्स्ट लेके ही उनका जो है फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, और उन कॉपीज़ को बोला गया है साइम्यूलैक्रा। देन मैं अनदर एग्जांपल इसका देना चाहूँगी। जैसे पानी है वो ओरिजिनल हो गया, एंड जो बिस्लरी वाटर है वो पानी की जो है कॉपी हो गई। साइम्यूलैक्रा जो है ये होता है कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल, की ओरिजिनल की जो है कॉपीज़ क्रिएट करना। एंड इट बिकम सो मच इम्पॉर्टेंट। और ये जो है बिस्लरी इतना मतलब इम्पॉर्टेंट लगने लग जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि रियल कौन सी चीज़ है, और ये मतलब कॉपी वाली जो चीज़ है इतनी ज़्यादा रियल लगने लग जाती है। वाटर इज़ ओरिजिनल एंड इट्स कॉपी इज़ बिस्लरी, एंड इट बिकम सो मच इम्पॉर्टेंट दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन गेट्स ब्लर्ड। कि यही पता नहीं चलता कि कौन मतलब जो कॉपी करवाई हुई चीज़ होती है वो इतनी रियल लगने लग जाती है कि रियल और ओरिजिनल में हमें फ़र्क ही नहीं पता चलता कि रियल कौन सी है और मतलब फ़ोटोकॉपीड कौन सी है और ओरिजिनल कौन सी है। देन उन्होंने बात की है जीन बॉड्रिलार्ड ने जो है सेकेंड स्टेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है साइम्यूलेशन को बताया है। साइम्यूलेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द ओरिजिनल विद द कॉपी। कि जो है ओरिजिनल चीज़ को जो है कॉपी के साथ रिप्लेस कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज साइम्यूलेशन। ऊपर वाला जो है कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल्स है, यहाँ पे जो है कि कॉपी सिर्फ सिंगल कॉपी ऑफ ओरिजिनल थिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज साइम्यूलेशन। व्हेन यू रिप्लेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिजिनल बुक्स विद फोटोकॉपी ऑफ दैट बुक, इट इज़ कॉल्ड एज साइम्यूलेशन। कि जब हमारे पास जो है कोई ओरिजिनल कॉपी होती है और फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद हम उनकी बहुत सारी कॉपीज़ करवा लेते हैं, उसे भी हम जो है साइम्यूलेशन कहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू जीन बॉड्रिलार्ड, वी लिव इन द वर्ल्ड वेयर देर आर अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जीन बॉड्रिलार्ड बोलते हैं कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत मतलब ओरिजिनल चीज़ों की जो है बहुत सारी जो है रिप्रेजेंटेशन की हुई है। फर्स्ट स्टेज इज़ रियलिटी। पहली स्टेज जो होती है वो रियलिटी होती है, ओरिजिनल रियलिटी। जैसे मैंने सिर्फ शूज़ का नाम लिया, वो रियल है। बट सेकंड स्टेज में क्या हो जाता है, वो जो शूज़ जो है मैं मतलब उन्हें पहनकर जो है अपनी मतलब उनकी शूज़ की, अपने शूज़ की जो है फ़ोटो लेकर FB पर पोस्ट करती हूँ, वो सेकंड स्टेज ऑफ रियलिटी हो गई। सेकंड स्टेज ऑफ रियलिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ इमेज। For example, I am taking photograph of my shoe and posting on FB.
सो इमेज ऑफ शूज़ रिप्रेजेंट्स शूज़ की जो इमेज, जो जूतों की जो मैंने अपने जूतों की जो इमेज ली वो रिप्रेजेंट करती है रियल वाले शूज़ को। सो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ शूज़, सेकंड स्टेज में इमेज ऑफ शूज़, थर्ड स्टेज में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी एंड तो क्या होता है कि थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ओरिजिनल रियलिटी जो है मतलब रिप्लेस हो जाती है फ़ोटोकॉपीड रियलिटी के साथ। फ़ोटोकॉपीड रियलिटी मतलब रियल चीज़ को जो है मतलब सो थर्ड स्टेज में जो है देर इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी गेट्स ब्लर्ड। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि रियलिटी जो है एकदम ब्लर्ड हो जाती है, ऐसे पता ही नहीं चलता। रियलिटी जो है फ़ोटोकॉपीड के साथ जो है फ़ोटोकॉपीड आइटम के साथ जो है ब्लर्ड हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा रियल है। ऐसे लगता है जिसको हमने फ़ोटोकॉपी किया है वही मतलब रियलिटी है। सो थर्ड स्टेज में क्या होता है, नाइक मतलब शूज़ को जो है ब्रांड्स में कन्वर्ट कर देना, जैसे नाइक हो गया, प्यूमा हो गया। सो शूज़ को जो है रियल वाले शूज़ को जो है ब्रांड्स में कन्वर्ट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्ड स्टेज ऑफ रियलिटी। पहली स्टेज जो है सिर्फ शूज़ है तो वो रियल है। सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि मैंने जो है शूज़ की जो पिक लेकर FB पर लगा दी। सो ये क्या हो गया, सेकंड स्टेज ऑफ रियलिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इमेज। सो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, मैंने जो रियल वाले शूज़ हैं उनको मैंने जो है सर्टेन ब्रांड्स के नाम से एसोशिएट किया, जैसे नाइक, प्यूमा। सो ये क्या हो गया, थर्ड स्टेज ऑफ रियलिटी हो गई। एंड जो इसके अलावा मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे पेप्सी कोला है, ये जो है रियल नहीं है, ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक से जो है इनको जो है बनाया जाता है। सो ये रियल नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक रियल हो गई। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो मैं इमेज लगाती हूँ वो सेकंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज में जो है मैंने सॉफ्ट ड्रिंक्स को जो है अलग अलग नाम में कन्वर्ट कर दिया, जैसे पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, देन माउंटेन ड्यू हो गया। सो जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स को जो है मैंने सर्टेन ब्रांड से एसोशिएट किया। सो वो हो गया थर्ड स्टेज ऑफ रियलिटी। देन रियलिटी इटसेल्फ इज़ ब्लॉक्ड इन फेवर ऑफ हाइपर रियलिटी, कि रियलिटी मतलब हाइपर रियलिटी जो है इतनी ज़्यादा इम्पोज हो चुकी है कि पता ही नहीं चलता कि आखिर में रियल क्या चीज़ है, क्योंकि हाइपर रियलिटी ने जो है लोगों को जो है पूरा मतलब इतने अट्रैक्ट कर लिया, तो पता ही नहीं चलता कि इसका जो ओरिजिनलिटी है वो कौन सी है। इमिटेशन ऑफ रियलिटी हैज़ बिकम मोर रियल, कि जिस चीज़ को हम इमिटेट करते हैं यानी कॉपी करते हैं वो इतनी रियल लगने लग जाती है कि पता ही नहीं चलता कि रियल है, आखिर में रियल जो है वो है रियल चीज़ जो है वो कौन सी है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज हाइपर रियल। सो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है हाइपर रियलिटी। दिस इज़ द 21st सेंचुरी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, और ऐसा ही 21st सेंचुरी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है। देन हाइपर रियल वर्ल्ड, when you are creating an idealistic representation which is outperforming the actual thing is called as hyper real world. hyper real world का मतलब है कि हम जो है किसी मतलब एक ओरिजिनल चीज़ है और उसी ओरिजिनल चीज़ से जो है हम इमिटेशन उस ओरिजिनल चीज़ को जब हम इमिटेट करते हैं तब वो इतनी ज़्यादा रियल लगने लग जाती है कि जो है रियल भी जो है फेक लगने लग जाती है। फिर ऐसा इस फिनोमिना को बोला गया है हाइपर रियल वर्ल्ड। सो ये जो हाइपर रियल वर्ल्ड है ये मेनली जो है प्रीडोमिनेंटली जो है फैशन इंडस्ट्री में जो एग्जिस्ट करता है। आपने देखा होगा कि फ़ैशन इंडस्ट्री में जो ब्यूटीफुल पर्सन अगर ना भी हो तब भी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाता है। सो ये जो है हाइपर रियल वर्ल्ड का जो है कमाल है। इन फैशन इंडस्ट्री ब्यूटी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अ रियल पर्सन।
देन साइम्यूलैक्रम। सो ये जो साइम्यूलैक्रम है, इट इज़ अ वर्चुअल और फेक रियलिटी इंड्यूस बाय मीडिया। सो ये जो साइम्यूलैक्रम है, ये फेक रियलिटी है जो कि मीडिया से क्रिएट हुई है। जैसे हमने देखा होगा, मतलब जैसे हम लोग इमेज लेते हैं, सो हम उसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स लगा देते हैं, सो हम इतने ज़्यादा खूबसूरत मतलब लगने लग जाते हैं। तो वो जो है मीडिया का कमाल है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज साइम्यूलैक्रम। इट्स नॉट मेरली एन इमिटेशन और डुप्लीकेशन ऑफ रियलिटी। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि इमिटेट करना या फिर डुप्लीकेट चीज़ों को बनाना। ये जो है ओरिजिनल चीज़ों को जो है फेक इमेज से सब्सटीट्यूट कर देती है। मतलब ओरिजिनल चीज़ों को जो है फेक चीज़ों से सब्सटीट्यूट कर देती है साइम्यूलैक्रम। इसे हाइपर रियलिटी भी बोला जाता है। सो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज साइम्यूलैक्रम। सो अकॉर्डिंग टू जीन बॉड्रिलार्ड, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को जो है साइम्यूलैक्रम बोला जाता है, वेयर रियलिटी हैज़ बीन जहाँ पे उन्होंने बोला है कि रियलिटी जो है फेक इमेजेस से जो है घिर चुकी है, टू एन एक्सटेंट दैट वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश। इतनी ज़्यादा मतलब फेक चीज़ें एग्जिस्ट करने लग गई है कि ये पता लगा पाना मुश्किल है कि क्या सही में रियल है और क्या सही में अनरियल है। सो गल्फ़, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है गल्फ़ वॉर का। सो गल्फ़ वॉर हैज़ नो कनेक्शन। वो बोलते हैं कि गल्फ़ वॉर का जो है रियल वॉर से कोई कनेक्शन नहीं है जो कि इराक़ में हुआ था। सो मीडिया ने उसको इस वे में पोर्ट्रे किया कि वो बहुत ज़्यादा रियल लगने लगा था। जब हम मतलब इराक़ में जब वॉर हुआ था, गल्फ़ वॉर, तो सब लोग उसे टेलीविज़न पर देखते थे, मतलब उसकी जो है फ़िल्म सॉर्ट ऑफ बनाई गई थी। सो फिर क्या हुआ, मतलब उसे इस तरह पोर्ट्रे किया कि सबको विश्वास होने लगा कि ऐसे ही मतलब गल्फ़ वॉर हुआ था, बट रियल मायने में वैसा हुआ ही नहीं था, वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। अकॉर्डिंग टू जीन बॉड्रिलार्ड, बाय द यूज़ ऑफ मीडिया द इमेज ऑफ गल्फ़ वॉर बिकम सो मच पॉपुलर एंड रियल देन द रियल वॉर। सो ही आर्ग्यूड दैट गल्फ़ वॉर एक्चुअली नेवर टुक प्लेस इन इराक़। वो बताते हैं कि गल्फ़ वॉर जो है कभी हुआ ही नहीं था इराक़ में। इट इज़ हाइपर रियल मीडिया। ये सारा जो कमाल है हाइपर रियल मीडिया का है, जिसने जो है लोगों को जो है अट्रैक्ट किया और विश्वास दिलाया कि सही मायने में ऐसा वॉर हुआ था इराक़ में। बट जीन बॉड्रिलार्ड के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सारा जो है मीडिया का कमाल है। In the postmodern world, there is no original, only copies. And postmodern world में जीन बॉड्रिलार्ड बताते हैं कि कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। मतलब इंसान जो है कुछ भी ओरिजिनल क्रिएट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ हाइपर रियलिटी एग्जिस्ट करती है। हाइपर रियलिटी मतलब ओरिजिनल की जो है कॉपीज़ एग्जिस्ट करती है, और वो कॉपीज़ जो होती है वो ऐसे लोगों को लगता है कि यही सही मायने में रियल है। सो वी हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट। और हाइपर रियल वर्ल्ड की डोमिनेंस की वजह से जो है सब लोग जो है उनकी कैपेसिटी, मतलब सोचने की कैपेसिटी जो है खो बैठी है, क्योंकि वो यही चीज़ नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते कि रियल कौन सा है और आर्टिफिशियल कौन सा है। कि हाइपर रियलिटी इज़ डोमिनेटिंग द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। कि हाइपर रियलिटी ने जो है, जो आर्टिफिशियल रियलिटी है, उसने जो है पूरे पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड को जो है डोमिनेट कर रखा है। सो वी फैंटेसाइज एंड एक्सेप्ट इट एज अ रियल वर्ल्ड। सो हमें मतलब ऐसा लगता है कि यही जो है हमारा रियल वर्ल्ड है, बट असलियत में ऐसा नहीं है। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ फिक्शनल बट वी फील इट एज इफ़ इट इज़ रियल। और फिर जीन बॉड्रिलार्ड बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में जो है सब कुछ जो है फिक्शनल है, इल्यूजन है, बट हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रियल है। और जो हाइपर रियलिटी है वो काउंटर बैलेंस करके चलती है रियलिटी के साथ। वी शिफ्टेड इनटू अ वर्ल्ड। अब जीन बॉड्रिलार्ड बताते हैं कि हम एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं वेयर हमें विश्वास होने लगा है कि सब कुछ जो है ऑथेंटिक है, यानी रियल है, बट असली में जो है हाइपर रियल वर्ल्ड ने, यानी आर्टिफिशियल वर्ल्ड ने जो है लोगों को है सराउंड कर रखा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।